तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एंड्रॉयड के कुछ बेहतरीन सेटिंग्स दिखाएंगे, जो सेटिंग्स आप लोगों को जानकार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और बहुत सारा काम इस फ़ोन से ही करते हो। तो इस तरह से अगर इस सेटिंग्स आप लोगों को मालूम हो तो आप आपका फ़ोन जो है वो और भी सिक्योर तरीके से हैंडल कर पाते हो। तो इसके लिए हमें जानना होगा पहले हमारा जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में तो हम सेटिंग्स में आ गए। इसके बाद हम आप लोगों को पहला जो सेटिंग्स दिखाएंगे वो है सिम लॉक के ऊपर। फ़ोन का OTP वगैरह या UPI के ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, वो सभी कुछ इस सिम के फ़ोन से ही होता है। तो अगर हमारा फ़ोन अगर खो गया तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर सिम हमारा लॉक हो जाए, लॉक करके रखते हैं हम लोग, तो उस सिम को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। यानी कि सिम का तो कोई पासवर्ड उन लोगों को मालूम नहीं होगा, तो उसको सिम भी यूज़ नहीं कर पाएगा और हमारा जो भी बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह होता है वो सिक्योर रहेगा। और बाकी आप कोई और तरीके से आपका दूसरा वाला सिम जो है वो तो आप अरेंज कर ही सकते हो। तो हम देख लेते हैं सेटिंग्स को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो पहले हमें हमारा सैमसंग का जो फ़ोन है, वो सैमसंग का फ़ोन में हमें लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाना होता है। बाकी आपके फ़ोन में भी शायद ऐसे ही होगा या कोई दूसरा सेटिंग्स होगा, तो आपको सर्च करके देख लेना है। तो उसके बाद हम लोगों को जाना होता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में। इस पर आकर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा सेटअप सिम कार्ड लॉक। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, इसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको लॉक सिम कार्ड के ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको एक पिन सेट करना होता है। मैंने दे दिया हमारा सिम पिन, तो ये एक्टिवेट हो गया। इसको अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो बस इसी तरह से आपको आकर यहाँ पर जो टैप करना है, टैप करने के बाद ये आपको अनलॉक करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड दे देने से आपका अनलॉक हो जाएगा। अगर अगर आपने इस पासवर्ड को भूल गए हो तो ये PU के लॉक से ही खुलेगा, यानी कि आपको आपका सर्विस पॉइंट जो है उसे आपको कांटेक्ट करना होगा। उसके बाद ये सिम फिर से खुलेगा, यानी कि दूसरा सिम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा दूसरा वाला सेटिंग्स में। हम सभी कुछ एक पासवर्ड लगा के ही रखते हैं। तो अगर शायद हम लोगों को ये पासवर्ड लगाना ना पड़े, यानी कि हमें पासवर्ड कुछ भी नहीं चाहिए, हम सीधा जो लॉक का बटन होता है वो प्रेस करने से ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाए। तो हम जब भी हम एक बार हमारा लॉक बटन सेट करते थे तो हर बार हम लोगों को एक पासवर्ड देना ही होता है कि किस तरह से जो पासवर्ड होता है उसे हम परमानेंटली रिमूव कर पाएंगे। यानी कि हमारा पैटर्न हो, पासवर्ड हो, पिन हो, जो भी हो, हम एक बार उसे क्लिक करने से हमारा पूरा का पूरा जो पासवर्ड होता है वो रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए हमें जाना होगा पहले लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद अब लोगों को मेरा जो सिक्योरिटी है वो हमने पिन दे रखा है, तो इस पिन को देने से ही हमारा फ़ोन खुलता है। तो हम चले जाएंगे फिर से अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चले आए। उसके बाद हम लोगों को नीचे देखने को मिलता है क्लियर क्रेडेंशियल्स। इसमें आपको टैप करना है। टैप करने के बाद रिमूव ऑल कंटेंट बोल के आएगा, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड इसमें देना होता है। तो हमने पूरा पासवर्ड दे दिया और फिर ये रिमूव हो जाएगा। इसे रिमूव करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपका जो भी सिक्योरिटी टाइप है उसे एक बार चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको दे देंगे। इसके बाद आपको नोन करना है। तो नोन करने से जो भी आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है और आप जब भी आपका अनलॉक बटन जो है वो प्रेस करने से आपका फ़ोन खुल जाता है। तीसरा एक सेटिंग्स हम आज आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड ही है, क्योंकि इसके लिए भी आपको लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में ही जाना है। उसके बाद फिर से आपको जाना होगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में। अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाने के बाद एडमिन ऐप बोल के एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइंड माय डिवाइस को एक्टिवेट करना होता है। हमारा फाइंड माय डिवाइस जो ऐप है वो बहुत काम का है। अगर आपका फ़ोन कहीं पर गुम हो गया, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फ़ोन आपके घर में ही है, आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, उस फ़ोन में रिंग वगैरह नहीं हो रहा है, फ़ोन साइलेंट में है, तो ये वाला फीचर्स आप यूज़ करके आपका फ़ोन को रिंग करवा सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, सब कुछ आपका फ़ोन का ट्रैक कर सकते हो। फ़ोन कहाँ पे है, GPS लोकेशन भी ले सकते हो। बहुत कुछ इसमें दिया हुआ होता है। वो हम बाकी एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से इस हम फीचर्स को यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा फीचर्स होता है। तो आपको बस आपके अभी के लिए आपको एक्टिवेट करना है। तो आपने एक्टिवेट कर दिया, तो आपके एक्टिवेट करने के बाद ये काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। आपको और कुछ भी नहीं करना होता है। बाकी दूसरा एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, उस वीडियो में हम डिटेल्स में बताएंगे आपको कि ये कैसा काम करता है। उसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर।
हमारे फ़ोन में अगर कुछ नोटिफिकेशन हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, हम बार बार उसे साइड करने से वो चला जाता है, फिर वो आता है। और कुछ नोटिफिकेशन इस तरह का होता है जो हमें रिमूव करने से भी रिमूव नहीं होता है। तो उस जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसे हम कैसे हाइड कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसे हम देख लेते हैं कैसे हाइड कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड करने से आपको यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको एक एक करके सभी कुछ ऑफ कर देना है और ये वाला भी ऑफ कर देना है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी नोटिफिकेशन है इस ऐप के थ्रू आता है तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो नोटिफिकेशन भी रख सकते हो, ये दोनों वाला भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपके हिसाब से आपका फ़ोन का जो भी एप्लीकेशन है उस हिसाब से बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ होता है, वो वाला भी एक एक करके आप ऑफ कर सकते हो। अगर आप इस वाला को ऑफ कर दिया तो इस एप्लीकेशन से जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको और फिर से नहीं शो होगा। हम देख लेते हैं, एक बार बैक करके देख लेते हैं तो देखो हमारा वो नोटिफिकेशन क्लियर हो गया, यानी कि वो नोटिफिकेशन फिर से नहीं आएगा हमारे इस फ़ोन में। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत बढ़िया सेटिंग्स के बारे में, जो है हमारा फ़ोन की यूट्यूब के ऊपर। तो हम पहले हमारा फ़ोन की यूट्यूब में चले जाते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब ऑन हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कुछ भी हमें सर्च किया होता है वो सब कुछ हमारे फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाता है, यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है एक के बाद एक। अगर हमने कुछ गलत या उल्टा सीधा सर्च किया है तो वो भी इस सर्च रिजल्ट में हम लोगों को देखने को मिल जाता है, वो लोग रिकमेंड करता है। तो इसका एक ऑप्शन भी हम लोगों को पास आता है ताकि हम जो कुछ भी सर्च करेंगे वो इसमें नहीं दिखाएगा। तो अब एक बार देख लो, हमें अभी सर्च करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसमें केसरी फुल मूवी हमने सर्च कर लिया तो इसमें बहुत सारा दिखा रहा है। आप सेटिंग्स में जाओगे, लाइब्रेरी में हम चले गए और हमारा जो हिस्ट्री है उसमें हम आ गए तो हम लोगों को वो वाला सब कुछ दिखाएगा। हमारा सेटिंग्स जो है उसमें सब कुछ दिखाएगा। और इसमें अगर हमने देख लिया ये वाला वीडियो तो स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे ये सर्च रिजल्ट में आता है कि नहीं। तो देखो हिस्ट्री में ये हमारा आ गया, हिस्ट्री में ये आ जाता है। तो हम लोगों को अगर ये सर्च रिजल्ट में या हिस्ट्री में नहीं दिखना है या जो कुछ भी हमने सर्च किया वो हमारा ट्रैक ना हो, इसलिए भी एक सेटिंग्स इसमें मिल जाता है हम लोगों को। इसके लिए आपको पहले होम स्क्रीन में जाना होता है। होम स्क्रीन में जाने के बाद आपका जो भी जिस आईडी से आप साइन इन किए हो उस आईडी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो पॉज वॉच हिस्ट्री, यानी कि जो आप वॉच करोगे वो हिस्ट्री नहीं रहेगा, और दूसरा है पॉज वॉच सर्च हिस्ट्री, यानी कि जो कुछ आपने सर्च किया है वो भी नहीं आएगा। जो अलग अलग चीज़ होता है, जो आपने देखा है उसका एक सर्च रिजल्ट अलग होता है और जो आपने सर्च किया है उसका एक सर्च रिजल्ट अलग होता है, वो दूसरे सेपरेट जगह पर सेव होता है। जो हमारा वॉच हिस्ट्री होता है वो ही यूट्यूब में आता है, जो हमारा सर्च हिस्ट्री होता है वो हमारा सेपरेट करके जो गूगल का जो एक मेल आईडी से हमने साइन इन किया हुआ है उसी साइन इन के सर्च रिजल्ट पे वो चला जाता है। तो हमने अगर इस दोनों को ऑन कर दिया, इसके बाद हम यूट्यूब में जो कुछ भी सर्च करेंगे या देखेंगे वो इसमें हमारा जो वॉच हिस्ट्री है उसमें नहीं आएगा। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं, एक बार सर्च करके देख लेते हैं। 19 हिट सॉन्ग बोल के हमने सर्च कर लिया। इसके बाद हम एक प्ले करके हम लोगों को दिखाएंगे। तो ये हमारा, तो उसके बाद हम हमारा वॉच हिस्ट्री जो है उसमें हम जाकर देखेंगे कि ये वाला जो हमने अभी वॉच किया है वो दिखाता है कि नहीं। इसलिए हमें जाना होगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद हिस्ट्री में जाने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। देखो हमने जो केसरी लास्ट ऑन था तब सर्च किए थे और वॉच किए थे वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और जो हमने अभी वॉच किया वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। फिर से अपने अगर ये वाला सेटिंग्स ऑन कर दिया तो आपका जो भी सर्च रिजल्ट आता है या वॉच हिस्ट्री होता है वो फिर से इसमें देखने को मिल जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यही तक था, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।